झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को कुल 81 में से 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें विधानसभा की अनुसूचित जनजाति की कुल 28 में से 20 सीटें शामिल हैं। चुनाव को देखते हुए अब आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा केंद्र में है, यानी इशारों में ही सही सीएम को लेकर अभी से ही सुगबुगाहट तेज है। बीजेपी और एनडीए गठबंधन दोनों ही आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के संकेत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आदिवासियों के शासन पर जोर दिया है। ये मुद्दा राज्य के 26.21 आदिवासी आबादी के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब आदिवासी मुख्यमंत्री पर आ गई है। उधर एनडीए गठबंधन जहां आदिवासी सीएम की बात करता आया है, तो पीएम मोदी ने भी इशारों में राज्य में आदिवासी सीएम बनाने का संकेत दिया। पीएम मोदी ने चाईबासा की चुनावी सभा में कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। दोनों राज्यों की कमान आदिवासी नेताओं को सौंपी गई है। पीएम ने इसके आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, उनके इस बयान से सियासी हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने पर किसी आदिवासी नेता को ही सीएम की कुर्सी मिलेगी। बहरहाल बीजेपी अगर ऐसा करती है तो 2014 की ऐतिहासिक चाल को वो बदल देगी, क्योंकि 14 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने रघुबर दास के रूप में पहली बार राज्य को गैर आदिवासी सीएम दिया था। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को यह कहा कि आदिवासी राज्य पर शासन करेंगे, क्योंकि ये उनका ही है। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है और हम अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी लड़ेंगे। आदिवासी यहां शासन करेंगे, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का है। वहीं अनुसूचित जनजाति वाली सीटों की बात करें तो यहां अनुसूचित जनजाति के लिए बोरिया, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, घाटशिला, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर जैसी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति की सीटें बताई जाती हैं, और ये सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और आदिवासी सीटों पर बढ़त के बाद बीजेपी को अब झारखंड के आदिवासी मतदाताओं से भी उम्मीद है। ऐसे में यहां एनडीए और इंडी ब्लॉक दोनों नए सिरे से राजनीतिक समीकरण साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो झारखंड की कुल जनसंख्या लगभग 32,988,134 है। इनमें लगभग 26% आदिवासी हैं। रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तो राज्य के सभी मुख्यमंत्री अब तक आदिवासी समुदाय से ही आते रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आदिवासी सीएम का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी का मकसद किसी न किसी हालत में झारखंड को छीनकर सत्ता पर काबिज होना है और आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाना है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलते हैं और वो ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी की बात करते हैं। लेकिन जब सोरेन सरकार ने 2022 में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई थी। चुनावी पंडितों की माने तो झारखंड में पहला चरण का चुनाव सत्ताधारी इंडी ब्लॉक और विपक्ष में बैठे एनडीए की पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन के लिए अपनी सीटें बचाना चुनौती है, तो विपक्ष के लिए इन सीटों पर जीतना मजबूरी। पिछली बार एसटी आरक्षित 28 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडी ब्लॉक की पार्टियों ने 26 सीटों पर कब्जा किया था। साल 2019 में इंडी ब्लॉक ने अगर बीजेपी से सत्ता झटक ली तो इसके पीछे इन्हें 80 सीटों की ही भूमिका थी। बीजेपी की इस बार पूरी कोशिश है कि 80 सीटों पर पहले का परिदृश्य बदल दिया जाए, पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया जाए, और इसके लिए बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछली बार इंडी ब्लॉक द्वारा जीती गई 26 80 सीटों पर अकेले जेएमएम ने 19 पर कब्जा जमाया था, जबकि झारखंड गठन के वक्त यानी साल 2000 में बीजेपी के पास 12 80 सीटें थी। 2014 में भी बीजेपी ने 11 सीटें जीती और सूबे की सत्ता पा ली थी, पर 2019 में जेएमएम ने अकेले ऐसी 19 सीटें जीतकर 2014 में मिली कुल 19 सीटों को 30 तक पहुंचा दिया। बीजेपी के लिए यह सर्वाधिक चिंता का कारण है। बीजेपी को तो पता भी है कि आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाए बगैर सत्ता पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने आदिवासी नेताओं को आगे किया है। सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, चंपई सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, ये सब जेएमएम के आदिवासी नेताओं को बीजेपी ने पहले अपने पाले में करके एक मजबूत फ्रंट लाइन तैयार की है।
आदिवासी समाज से भावनात्मक जुड़ाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी 150 संकल्प लिए हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा की इस साल 150वीं जयंती है। बीजेपी के आदिवासी प्रेम की झलक प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे में भी नजर आई। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के भले ही दावे कैसे भी हों, लेकिन झारखंड के बारे में इस हकीकत से सभी पार्टियां वाकिफ हैं कि गठबंधन में रहने पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं अगर, तो आदिवासियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 2014 में अलग अलग लड़े थे तो केवल 25 सीटें उनके हिस्से आई थी। 19 में जब वो साथ लड़े तो 47 सीटें हो गई। इस तरह बीजेपी 2019 में गठबंधन सहयोगी के बिना लड़ी तो 25 सीटें हासिल करती दिखाई पड़ी, जबकि उससे पहले 14 में आजसू के साथ लड़ी थी तो उसके हिस्से 42 सीटें आई थी। जेडीयू और एलजेपी जो अब झारखंड में एनडीए का हिस्सा हैं, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। 2019 में बदतर स्थिति ये रही थी कि जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा वहां उनकी जमानत तक जब्त हुई थी, उन्हें केवल 2% वोट मिले थे। इसलिए दोनों गठबंधनों को चुनाव में सफल होना जरूरी है। और अब देखना ये होगा बहुत दिलचस्प कि ये जो आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए दोनों ही खेमे जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, वो वोटर्स किस ओर जाते हैं और कौन बनता है झारखंड का सरदार। लेकिन हाँ, यह तो तय है कि दोनों ही खेमों की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं, सीएम तो कोई आदिवासी ही होगा।